गज और मगरमच्छ। एक हरे भरे जंगल में एक चमचमाती नीली नदी के किनारे हाथियों का एक परिवार रहता था। पिता हाथी बड़ा और बुद्धिमान था। माँ हाथी कोमल और दयालु थी और उनके दो बच्चे चंचल और जिज्ञासु थे। वे अपना दिन ठंडे पानी में नहाने, एक दूसरे पर अपनी सूंड से पानी छिड़कने और मीठे बांस खाने में बिताते थे। एक धूप वाली दोपहर में जब परिवार नहाने का आनंद ले रहा था, गहरे पानी से तेज नुकीले दांतों वाला एक बड़ा मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ, जिसका नाम मकर था, पूरे जंगल में अपने गुस्सैल स्वभाव और शरारत के लिए जाना जाता था। मकर सबसे छोटे हाथी के बच्चे की ओर तैरा और अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसके पैर पर काट लिया। छोटा बच्चा आश्चर्य और भय से चिल्लाया और उसके माता पिता उसकी तरफ दौड़े। उनके बड़े शरीर ने उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। पिता हाथी ने, जिसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, कहा, मकर, तुम मेरे बच्चे को क्यों सताते हो? हमने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है। मकर बस हंसा, एक कर्कश आवाज जो पूरे पानी में गूंज उठी। मैं इस नदी का राजा हूं, उसने घमंड किया, और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। माँ हाथी ने, जिसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी, कहा, सच्ची ताकत डर पैदा करने में नहीं बल्कि दया दिखाने में है। लेकिन मकर सुनने के मूड में नहीं था। वो हाथियों पर झपटता रहा, उनके संकट का आनंद ले रहा था। जैसे ही स्थिति बिगड़ने वाली थी, स्वर्ग से एक तेज रोशनी उतरी। ये विष्णु थे, ब्रह्मांड के संरक्षक, जो अपने शानदार बाज गरुड़ पर सवार थे। उन्होंने हंगामा सुना था और ये देखने आए थे कि क्या गलत था। विष्णु धीरे से पानी पर उतरे। उनकी उपस्थिति ने अशांत नदी को शांत कर दिया। उन्होंने हाथियों को देखा, फिर मगरमच्छ को। मकर, उन्होंने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, तुम इतनी परेशानी क्यों पैदा करते हो? मकर को पहली बार डर का एहसास हुआ। वो जानता था कि वो शक्तिशाली विष्णु का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने समर्पण में अपना सिर झुकाया और कहा, मैं तो बस कुछ मजा कर रहा था मेरे भगवान। मेरा कोई वास्तविक नुकसान करने का इरादा नहीं था। दूसरों की खुशी की कीमत पर नहीं आना चाहिए, उन्होंने कहा। आज से तुम अपनी ताकत का उपयोग इस नदी के जीवों की रक्षा के लिए करोगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और अपने हाथ के एक स्पर्श से उन्होंने मकर के हृदय को करुणा से भर दिया। ला हुआ प्राणी था, वो नदी का संरक्षक बन गया और हाथी और अन्य सभी जानवर शांति से रहते थे, ये जानते हुए कि वे उसकी सतर्क नजर के तहत सुरक्षित हैं।